इस 2026 में आप और आपकी पूरा घराना बहुत खुश रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो 2026 जो साल है, ये सिर्फ जैसा कि हम 2025 में देखते हैं कि 2025 आया गया, ऐसा साल होने वाला नहीं है, बल्कि ये एक तैयारी का साल है। हम देखते हैं कि जैसा 2026 चालू हुआ, ऐसा ही पृथ्वी का ऊपर खतरा मंडराना शुरू हो चुका है। हालेलुया। हम देखते हैं अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक दूसरा देश की प्रेसिडेंट को उठा के लेके गया। इस तरह से अगर चलता रहेगा तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 बहुत जल्द होने वाला है। वर्ल्ड वॉर 3 होने से पहले यीशु मसीह आएगा और अपनी कलीसिया को, अपने प्रिय लोगों को जो उसका इंतजार कर रहे हैं, उसको लेके जाएगा। इसलिए ये जो 2026 साल है, ये एक नॉर्मल साल होने वाला नहीं है। जैसा कि हम देख चुके हैं पहले, ऐसा होने वाला नहीं है, बल्कि इस 2026 साल में बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा कर्तव्य है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हम जागरूक करें। और हमारा वीडियो आप उठा के देख लीजिए। हमारा पूरा चैनल को संगाई और आशीष का प्रचार हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि पल भर के लिए है इस संसार की वैभव। यीशु मसीह के पास कौन आया था? शैतान। उसको परीक्षा किया, पूरा संसार की वैभव को दिखाया। देख, तू अगर मुझे प्रणाम करेगा तो ये सारे वैभव जो देख रहा है, ये सारे वैभव मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने मना किया। क्यों? क्योंकि वो राजाओं का राजा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो ईश्वर है जिसने अपने हाथों से ये पृथ्वी को बनाया, गैलेक्सी को बनाया, आकाश और पृथ्वी, सारे स्वर्ग को बनाया। उसको कोई अगर ऑफर करेगा तो वो कैसा करेगा? हालेलुया। इसलिए आज संसार की वैभव से हम दूर होके, हम अलग होके, संसार की रीति नीति से अलग होकर हम क्या करें? तैयारी में लगे। क्योंकि यीशु मसीह हम देखते ही देखते आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है और बाइबल कहता है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने से पहले यीशु मसीह अपने कलीसिया को उठाए। खैर छोड़िए, मैं आशा करता हूं कि ये तैयारी का साल में आपको खुश रहिए और तैयारी करते रहिए। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि वो भाई कहते हैं कि ब्रदर, मैं व्यभिचार के पाप में बार बार गिर रहा हूं। भाई, आप अगर मुझे सुन रहे हो तो आप ध्यान से सुनना। ये वीडियो सिर्फ खास करके आपके लिए है। परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपसे जरूर बातें करेंगे। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे ब्रदर, पाप ही 2 प्रकार के होते हैं। पाप अनेक प्रकार के हैं। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ये करना वो करना। खास करके तो परमेश्वर की हर एक आज्ञाओं को उल्लंघन करना ही पाप है। परमेश्वर की बातों को ना मानना ही पाप है। लेकिन पापी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, जो ना जान के पाप करता है कि ये पाप है और पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है, बोल के ना जान के पाप करते हैं। जैसा कि हम यीशु को ना जानने से पहले हम भी पाप करते थे, लेकिन जिस दिन यीशु को जान गए और पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये जिस दिन जान गए उस दिन हम पाप को छोड़ दिए। और एक पाप क्या है? जो जानबूझ के पाप करना। जो ना जान के पाप करता है उसको क्षमा मिल सकता है, लेकिन जो जानबूझ के पाप करता है वो सिर्फ विनाश के लिए ही पैदा हुआ है। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जो जानबूझ के पाप करता है वो विनाश हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, नीति वचन 28 अध्याय 13 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो कोई अपने पापों को स्वीकार करता है और वो पापों को अगर छोड़ देता है तो उस पर दया की जाएगी। जिस पर जो छोड़ देता है उस पर, पाप को स्वीकार करने से नहीं। ब्रदर, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको परमेश्वर आपको हाथ नहीं छोड़ा है, आपको पकड़ा है और आपको आजाद करना चाहता है। लेकिन कब? जब आप पाप को छोड़ दोगे, डिसीजन लोगे कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि डिसीजन लेते हैं कि आज की बात नहीं करूंगा, लेकिन वही पाप बार बार क्यों करते हैं?
क्योंकि बिना प्रार्थना से कुछ नहीं होता है ब्रदर, बिना प्रार्थना से कुछ नहीं होता है, बिना प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। 5,000 लोगों को रोटी खिलाना था यीशु मसीह को, 5 रोटी था और 2 मछली था, लेकिन क्या किया यीशु मसीह ने? प्रार्थना किया। प्रार्थना में संभव है, लेकिन शैतान क्या करेगा? आपको पाप करने के लिए ही आपको डटे रहेगा, आपको पाप कराऊंगा और मृत्यु दूंगा। लेकिन यीशु मसीह नहीं चाहता, आप छोड़ो बोल के चाहता है। Praise the Lord। लेकिन ना आप क्या करोगे? पाप को छोड़ने के लिए आपके पास एक ही उपाय है, प्रार्थना। हालेलुया। मैं जब यीशु को जानने से पहले मैं बहुत स्मोकिंग करता था। स्मोकिंग को छोड़ना मतलब इरिटेटिंग है, मतलब मर जाना होता है। वो चीज को मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने स्मोकिंग को मैं छोड़ नहीं पाता था। सुबह उठता था स्मोकिंग करने के लिए, और जब घर में आने से पहले स्मोकिंग करके आता था। मैं पाप को छोड़ नहीं पाया, स्मोकिंग को छोड़ नहीं पाता था मैं। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर से नहीं हो पा रहा था। मैं बहुत लाख कोशिश किया मैंने कि मैं छोड़ दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। एक दिन बहुत परेशान हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत रोया मैंने, और मेरे पास्टर को मैंने फोन किया। मेरे पास्टर बेंगलोर में रहते हैं। मेरे पास्टर को मैंने फोन किया और कहा कि पास्टर, मैं बहुत स्मोकिंग कर रहा हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, मैं बहुत तंग आ गया हूं, मैं परेशान हो गया हूं। मेरे पास्टर से मैंने रो रो के बातें किया, और मेरे पास्टर मुझे एक सजेशन दिए, ना मैं कुछ कर सकता हूं ना और कोई कुछ कर सकता है, खुद को खड़ा होना पड़ेगा। और पास्टर ने मुझे बताया कि यीशु आपको जरूर मदद करेगा, और मुझे वचन दिए जहां के लिखा है फिलिपियो 4 अध्याय उसका 13 वचन में, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो पाप को मैं नहीं छोड़ पाता था, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दिया, उसको मैंने छोड़ा। Praise the Lord। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का सामर्थ्य के बिना पाप को आप नहीं छोड़ सकते हो। मेरा एक्सपीरियंस में बता रहा हूं। लेकिन यीशु मसीह से आप अगर प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझे बचाओ, मैं इससे दूर होना चाहता हूं, प्रभु आपको जरूर सामर्थ्य देंगे, प्रभु आपकी जरूर सहायता करेंगे। जब उड़ाऊ पुत्र अपने माँ बाप का जितना भी उसके हिस्सा का जमीन जायदाद था, जितना भी धन संपत्ति था, सबको लेके गया दूर देश में और जाके बेच के ऐशो आराम किया। लेकिन जब उसके पास कोई नहीं था, तब वो वापस रिटर्न आया, पिता के पास आया और पिता को कहा, हे पिता, मैंने पाप किया है, मुझे तू माफ कर। मैंने तेरे विरोध में, मैंने परमेश्वर की स्वर्ग के विरोध में मैंने पाप किया। वापस आया, लेकिन हम कभी भी बाइबल में नहीं देखते हैं कि वापस दोबारा वो पाप किया, छोड़ा उसने। हालेलुया। हम व्यभिचारिणी स्त्री को देखते हैं। व्यभिचारिणी स्त्री जब पाप कर रही थी, तो यहूदियों जितना भी थे सारे लोग उसको ला के यीशु का सामने कहते हैं कि इसे पथराव करके हमें मारना चाहिए, लेकिन तू क्या चाहता है? सारे लोग पथराव करने के लिए व्यभिचारिणी स्त्री को रेडी थे। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने कहा, जा तेरा पाप क्षमा हुआ, आज के बाद पाप नहीं करना। और हम देखते हैं व्यभिचारिणी स्त्री के नाम से लिखा गया है बाइबल में, वो कभी दोबारा पाप नहीं किया। जब तक पाप कोई आके आपके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर देने से आप पाप को नहीं छोड़ोगे, खुद को खड़ा होना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। अगर पाप को हम नहीं छोड़ पाएंगे, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मृत्यु से हमें कोई नहीं बचा सकेगा। जब आदम और हवा ने पाप किए तो क्या परमेश्वर कंप्रोमाइज किया? नहीं, कंप्रोमाइज नहीं किया, बल्कि उनको बाहर निकाल दिया। आज अगर हम पाप कर रहे हैं तो छोड़ दे पापों को। कोई बड़ा पास्टर आके प्रार्थना करेगा तो नहीं, खुद को प्रार्थना करना पड़ेगा, प्रभु मैं इससे तंग आ चुका हूं, मुझे बचा लो। तब परमेश्वर आपको बचाएगा। पापी 2 प्रकार के हैं। एक पापी जानबूझ के पाप करता है और एक पापी ना जान के पाप करता है।
जो ना जान के पाप करता है उसके लिए तो उधार है, लेकिन जो जानबूझ के पाप करता है उसके लिए कोई उधार नहीं है। हालेलुया। आज समय है, आज हमारे पास समय है कि हम अब माफी मांगे प्रभु से, और प्रभु से कहे, हे प्रभु मुझ पर दया कर। मुझे याद आ रहा है उस क्रूज में, यीशु मसीह का क्रूज की साइड में दो चोर थे। एक चोर ने यीशु को कोस रहा था कि तू हम पर दया, हमें तू बचा और तू भी खुद बच जा बोल के। लेकिन एक क्रूज साइड में रह के एक चोर कहता है, हे प्रभु जब तू तेरी महिमा में तू आएगा तो तू मुझे याद करना। लास्ट अंतिम समय में भी उसने क्या किया? उसने माफी मांगा, प्रभु तू मुझे याद करना, तेरे राज्य जब आएगा तो तू मुझे याद करना। कोई आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। संसार के लोगों से आप कभी भी उम्मीद नहीं रखना, सिर्फ उम्मीद रखना तो परमेश्वर के ऊपर उम्मीद रखना। प्रभु तो मुझे बचा ले, हाथ पैर जोड़ के उसके साथ उसके सामने जाके रो के, प्रभु तो मुझे बचा ले, वो जरूर बचाएगा। यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं पापियों के लिए आया हूं। पापियों के लिए आया है, मेरे लिए, आपके लिए। हालेलुया। लेकिन जो पापों को छोड़ देगा उस पर ही दया की जाएगी, नहीं तो दया नहीं मिल पाएगी। दया मीन्स क्या है? अरे यार छोड़ दो यार, उससे गलती हो गया, छोड़ो उसको, छोड़ दो, अब से नहीं करेगा। ये दया है। जब हम देखते हैं मत्ती 22 अध्याय उसका 13 वचन में आप अगर पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है कि एक व्यक्ति था जो उसको कपड़ा दिया गया था, बारात की कपड़ा दिया गया था, लेकिन वो पहना नहीं। आज लोग ऐसा ही है, अनुग्रह को पाते हैं लेकिन उसे गलत इस्तेमाल करते हैं। जब राजा आता है, देखता है कि हे मित्र तूने क्यों नहीं पहना है वस्त्र, तब कहता वो चुप हो जाता है। तब वो अपने सेवकों को बुला लेता है और कहता है कि जाओ इसे बांध दो, हाथ पैर बांध के उसे अंधियारा में डाल दो। पाप की जो मजदूरी है सिर्फ मृत्यु है, लेकिन जो छोड़ेगा वो ही उद्धार पाएगा। मेरे ब्रदर, हम आपके लिए दुआ करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं कि परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे और आप छोड़ पाओगे। आशा करता हूं कि इस वचन के द्वारा, इस छोटी सी मैसेज के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष